राधे राधे मित्रों, आज के वीडियो में हम करवा चौथ की कथा का वर्णन करेंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में किया जाता है। सुहागन स्त्रियां स्वपति के रक्षार्थ व लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं तथा सायं शिव, चंद्रमा, स्वामी कार्तिकेय आदि के चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती हैं। इस दिन निर्जल व्रत होता है। चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य देकर ही जल व भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ समुदायों में पीली मिट्टी की गौर, दीवार पर पीसे ऐपन से चित्र आदि बनाकर पूजन किया जाता है तथा कुछ में स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी के करवा आदान प्रदान करती हैं। तो आइए करवा चौथ की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के ओट होकर दीवा चास जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीयों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियाँ बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ निकला और तीसरे ग्रास के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले से सो पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत 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 भैया की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी और वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, वैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादव की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे और साजे की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ के बैठ जाना। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता
मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता जी राजी हो गईं और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता का आगमन कर तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जमकर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई हैं। वह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग देना। बोलिए करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की कथा आपको कैसे लगी? कमेंट करके अवश्य बताइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।